पार्लियामेंट में मकबूजा मगरबी किनारे को जम करने का मंजूर। 120 नशिस्तों पर मुश्तमिल इसराइली पार्लियामेंट में बिल के हक में 24 वोट पड़े। वोटिंग अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के दौरान हुई। गुज़िश्ता माह अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि वो करने की इजाजत नहीं देंगे। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, उर्दन और फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा की इसराइली इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है इसराइली आबादकारी और तोसी पसंदाना अज़ाइम को मुस्तरद करते हैं। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। कतर ने इसराइली इक़दाम को फ़लस्तीनियों के हकूक़ सलब करने की कोशिश करार दिया। कहा मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल की हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की तोसी पसंदाना मनसूबे से रोके। उर्दन ने इसराइली इक़दाम को बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और दो रियासती हल पर कारी ज़रब करार दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली पार्लियामेंट में लाए गए बिल को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अमरीका के शहरियों की अक्सरियत ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने की हिमायत कर दी। खबर एजेंसी रॉयटर्स और एप्सोस के सर्वे में 80% डेमोक्रेट्स और 41% रिपब्लिकन ने राय दी। 6 दिन पर मुश्तमिल सर्वे में मजमूई तौर पर 59% अवाम ने हिमायत की। 33% अमरीकी अफराद की फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की मुखालिफत। सऊदी अरब के नए मुफ्ती आज़म के नाम का ऐलान। सऊदी फरमानरवा ने वली अहद की तजवीज़ पर शेख डॉक्टर सालेह बिन फौजान को मुफ्ती आज़म मुकर्रर कर दिया। खादिमुल हरमैन शरीफैन और फरमानरवा की जानिब से शाही हुक्मनामा जारी। साबिक मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख 23 सितंबर 2025 को इंतकाल कर गए थे। प्यूटन से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मनसूख कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सेक्रेटरी जनरल नेटो के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा रूसी सदर से हमेशा अच्छी गुफ्तगू होती है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते हजारों हलाकतें हो रही हैं। रूस पर पाबंदियां आइंदा हालात की निशानदही हैं। यूक्रेन के मिसाइल इस्तेमाल की खबर दुरुस्त नहीं। सेक्रेटरी जनरल नेटो बोले रूस पर मजीद पाबंदियों का मकसद प्यूटन पर जंगबंदी के लिए दबाव डालना है। चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार के लिए तैयार हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट में खिताब। कहा अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। अवाम की सलामती दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। पाक अफगान सरहद को आलमी बॉर्डर लेना तारीखी हकीकत है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पंजाब की जमीन तंग कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में इंतहाई अहम फैसले। पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्लेकार्ड्स पर पाबंदी। पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 में खसूसी सेल का क़याम। लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। अमन कमेटीज को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फ़ाल बनाया जाएगा। अफगानिस्तान से जंगबंदी के दारोमदार सरहद पार दहशतगर्दी रोकने पर है। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का कहना है जंगबंदी मुआहदे पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किया और कतर ने दस्तखत किए। मुआहदे में वाज़ेह है कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा फितना अल ख्वारिज अफगान तालिबान की मदद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए काम करते हैं। अब हमारे पास उस वक्त तक जंगबंदी मुआहदा है जब तक कि कोई खिलाफ वर्जी ना हो। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए शिकंजा तैयार। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ारत दाखिला की हिदायत पर नादरा और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका हिकमत अमली तैयार कर ली। तुर्कम तिजारती गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए आज 12वें रोज भी बंद। सरहद के दोनों इतराफ सामान से लदी हजारों गाड़ियां मौजूद। कस्टम ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, फल, सब्जियां बरामद करता है।
अफगानिस्तान के साथ योमिया औसतन 85 करोड़ रुपए दो तरफा तिजारत होती है। बलूचिस्तान के इलाके दिलबंदी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फिलहाल हिंदुस्तान की तश्कील का कला कमा। बर वक्त और मौसर ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ के गार में मौजूद थे। उधर बाजोड़ में ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाई में 1 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद। पाक बहरिया के शुमाली बहरा अरब में कार्रवाई। 97 करोड़ 24 लाख अमरीकी डॉलर्स की मुनशियात पकड़ ली। ISPR के मुताबिक PNS यरमूक ने कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दी। पाकिस्तान नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मेथ, 350 किलोग्राम आइस और 50 किलो कोकेन बरामद की। मुनशियात को तज्जिया और तस्दीक के बाद जहाज पर वापस लाकर ज़ाया कर दिया गया। वाज़ेह नहीं हो सका कि कश्तियां कहां से आई थीं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कामयाब कार्रवाई को सराहा। अमरीकी सेंटकॉम का भी पाक बहरिया को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत की पाक नेवी को मुबारकबाद। कारनामा कौमी फ़ख्र और पेशावराना महारत की रोशन मिसाल करार दिया। सदर ट्रंप को बस मौका चाहिए और फिर पाक भारत जंग का जिक्र शुरू। पाकिस्तान ने राफेल समेत भारत के 7 जहाज गिराए। ये ट्रंप ने पूरी दुनिया को जुबानी याद करवा दिया। मौका चाहे कोई हो, मौजू जैसा भी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई तकरीब, 25 बार भारतीय तैयारों की तबाही का जिक्र कर चुके ट्रंप के 12 जिक्र पर अब दुनिया कभी पाकिस्तान के हाथों भारत की धुलाई नहीं भूल पाएगी। खैबर पख्तूनख्वा से वापस आने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान हुकूमत को देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है बुलेट प्रूफ गाड़ियां जल्द बलूचिस्तान पुलिस के हवाले की जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां हुकूमत बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर दाखिला ने मामला उठाने पर सरफराज बुख्ती का शुक्रिया अदा किया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने का फैसला वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास में हुआ था। इजलास में FC और पुलिस हुकाम ने सूबे में अफसरान को दरपेश खतरात से आगाह करते हुए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का मुतालबा किया था। सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर आमने सामने। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं पीपल्स पार्टी के मशवरे पर खाम खा वावेला मचाया गया। मशवरा पसंद नहीं तो तरीका बदल देते। वज़ीर आला पंजाब को गलत अदद-ओ-शुमार बताए गए। काश्तकार 5000 में क्या करेगा? इमदाद मुतल्लिका अफराद को मिल भी रही है या नहीं? पास्को को ख़त्म कर दिया गया, अब गंदम कौन खरीदेगा? हसन मुर्तज़ा के बयानात पर पंजाब हुकूमत सीखपा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा हसन मुर्तज़ा के बयान को पीपल्स पार्टी खुद देखेगी या हम जवाब दें। मुआफ़ी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए जिनके कंट्रोल में हारे हुए लोग भी नहीं। एक तरफ जमहूरियत और दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप पर कीचड़ उछालते हैं। सिंध में कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। पुलिस लाइन शिकारपुर में खसूसी तकरीब। सरेंडर करने वाले डाकुओं के सरों की मजमूई कीमत 6 करोड़ रुपए से जायद थी। डाकुओं में सोखियो, निसार, गलंत गानी भी शामिल। तकरीब में डाकुओं का जदीद असलहा भी रखा गया। क्लाशनकोव, रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत जदीद हथियार शामिल। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन होनी चाहिए। सिंध हुकूमत किसानों को मराद देना चाहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा किसानों को सहूलियात ना देने से गंदम की पैदावार कम हुई है। किसानों को टैक्स पर छूट देना पड़ेगी। जमींदारों पर टैक्स कम होना चाहिए। ज़रा इनकम टैक्स पर ट्रिपल टैक्स खत्म कर दिया। गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सिंध हुकूमत के मंसूबों को पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खैरपुर इंडस्ट्रियल जोन को इंटरनेशनल अवार्ड मिला। इस अवार्ड से सिंध हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर कराची इतना बुरा है तो लोग रोजगार के लिए यहाँ क्यों आते हैं? पीपल्स पार्टी की अपील पर वफाकी हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की।